हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट जर्नीज। तो दोस्तों, देश में टोटल 25 पेयर जो राजधानी गाड़ियां हैं उनका संचालन अभी रेलवे करती है, लेकिन ये जो 25 जोड़ी चल रही राजधानियां हैं इनमें एक और नई राजधानी का जो नाम है वो रेलवे अब जोड़ने जा रही है। मतलब एक और नए रूट पर राजधानी एक्सप्रेस का जो संचालन है वो रेलवे करने वाली है। बाकी दोस्तों, इस बार जो राजधानी गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने जा रही है, इसके लिए जो रूट चुना गया है ये अपने आप में काफी खास रूट होगा एंड इस पर राजधानी गाड़ी को चलते हुए देखना पूरे भारत के लिए एक सपना है जिसको रेलवे अब साकार करने वाली है। और इसको लेकर एक पूरा डिटेल रिपोर्ट भी आ चुका है जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि ये जो नई राजधानी गाड़ी है, देश की जो 26वीं राजधानी ट्रेन है, वो किस रूट पर ऑपरेट होने वाली है। रेलवे ने क्या जानकारी दिया है गाड़ी को लेकर, कब से इस गाड़ी का संचालन शुरू होगा और इससे रिलेटेड सभी जो जानकारियां हैं वो हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं शुरू होने जा रही एक और नई राजधानी एक्सप्रेस के बारे में। तो दोस्तों, देश में भले ही वंदे भारत, वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो और अमृत भारत जैसी गाड़ियां आ चुकी है, लेकिन जो राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं उनका रुतबा वैसे ही बरकरार है जैसे कि इन सभी गाड़ियों के आने से पहले था। यानी कि दोस्तों, कहीं न कहीं ये जो राजधानी गाड़ियां हैं वो अपने वही पुराने अंदाज के साथ, वही प्रायोरिटी के साथ अभी के लिए ऑपरेट हो रही है। लोगों की काफी पसंदीदा गाड़ी मानी जाती है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट रूटों पर गाड़ियों का संचालन रेलवे करती है ताकि देश की राजधानी का जो कनेक्टिविटी है वो स्टेट राजधानी के साथ बेहतर हो पाए। बाकी चल रही राजधानी गाड़ियों की लिस्ट में रेलवे एक और नया नाम जोड़ने जा रही है, यानी कि 26वीं राजधानी गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब दोस्तों सीधा ये हुआ कि चल रही जो राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं इनका भी नेटवर्क बढ़ाने के लिए रेलवे अब गंभीर है और इनको भी नए नए रूटों पर वंदे भारत की तरह रेलवे ऑपरेट करने वाली है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे गाड़ी के रूट के बारे में कि ये जो गाड़ी है वो आखिर किस रूट पर ऑपरेट की जाएगी। तो दोस्तों, एक्चुअली हमारी जो नई राजधानी गाड़ी है जिसको लेकर ये अपडेट सामने आया है वो देश की राजधानी दिल्ली से श्रीनगर के बीच में ऑपरेट की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, श्रीनगर को जाने वाली जो राजधानी गाड़ी है इसको शुरू करने की जो तैयारियां हैं वो रेलवे कर रही है। बाकी दोस्तों, इस गाड़ी की शुरुआत होते हुए देखने में हमें बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे नए साल की शुरुआत में ही गाड़ी का जो संचालन है वो शुरू कर सकती है। ऐसे जो रिपोर्ट है वो अभी के लिए छापे जा रहे हैं। बाकी इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग नए साल में नई दिल्ली एंड श्रीनगर के बीच में सीधी राजधानी गाड़ी का जो सेवा है और इसके साथ ही जो अन्य नॉर्मल गाड़ियां हैं इनका परिचालन रेलवे शुरू कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, काफी पहले से जो लंबित सपना है उसको रेलवे साकार करने जा रही है। दिल्ली से श्रीनगर के बीच में राजधानी गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे नए साल में ही शुरू कर सकती है। दोस्तों, कटरा से संगलदान के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाने का जो काम है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। 2 फेज में इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा था, जिसमें पहले फेज में रियासी से संगलदान के बीच में बने ट्रैक का जो CRS इंस्पेक्शन का काम है वो भी पूरा हो चुका है और दूसरे फेज में रियासी से कटरा के बीच में भी ट्रैक बिछाई जा चुकी है और 5 जनवरी 2025 को रूट का जो CRS इंस्पेक्शन है वो होने के लिए तय हो चुका है। और CRS के NOC के बाद इस रूट पर नए साल से ट्रेनों का जो परिचालन है वो रेलवे शुरू करने के लिए प्लान तैयार कर रही है और इसके हाई पॉसिबिलिटी अभी के लिए बन रहे हैं। इसे दोस्तों श्रीनगर एंड नई दिल्ली रेलवे ट्रैक के माध्यम से जुड़ पाएंगे और इस रूट पर सीधी राजधानी गाड़ी का जो संचालन है वो भी रेलवे करने वाली है। ऐसे जो प्लान है वो अभी के लिए भारतीय रेल तैयार कर रही है। दोस्तों, नॉर्दर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री हिमांशु शेखर उपाध्याय जी के अकॉर्डिंग कटरा से रियासी के बीच में 17 किलोमीटर के रूट पर ट्रैक बिछाने का जो काम है वो पूरा हो चुका है और 5 जनवरी को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी कि CRS इंस्पेक्शन का जो काम है वो इस सेक्शन पर होगा और लगभग 2 दिन CRS का जो इंस्पेक्शन है वो इस रूट पर चल सकता है। उसके बाद दोस्तों, उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे का जो प्रोग्राम है, पूरा जो शेड्यूल है वो रेलवे तय करने वाली है और अगर कोई भी कमी नहीं बताई जाती है CRS इंस्पेक्शन होने के बाद तो उसके बाद ये जो पूरा सेक्शन है उसको NOC मिलेगा और उसके बाद राजधानी और अन्य जो नॉर्मल गाड़ियां हैं लाइक एक्सप्रेस या फिर जो सुपर फास्ट कैटेगरी की गाड़ियां हैं उनका संचालन रेलवे नए साल के शुरुआत में ही श्रीनगर के लिए शुरू करने वाली है। ऐसे जो रिपोर्ट है वो अभी के लिए मीडिया लीक्स के द्वारा मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों, उपाध्याय जी ने ये भी कहा कि पूरी संभावनाएं हैं कि नए साल की शुरुआत में इस ट्रैक पर ट्रेनों का जो परिचालन है वो रेलवे शुरू कर सकती है। एक्चुअली दोस्तों, राजधानी से राज्यों की राजधानी को ट्रेन के जरिए जोड़ने की दिशा में अब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को भी नई दिल्ली से रेलवे ट्रैक से जोड़ने की जो दिशा है उस पर रेलवे काम कर रही है। और इसमें आ रहा जो बाधा था, यानी कि जो URS BRL जो प्रोजेक्ट था जिसका काम पूरा नहीं हुआ था, वो भी बाधा
हट चुका है। एक्चुअली दोस्तों ये जो पूरा प्रोजेक्ट है यानी कि जो USBRL वाला पूरा प्रोजेक्ट है, इसको 6 भागों में बांटकर 6 प्रोजेक्ट के माध्यम से इसके काम को पूरा किया जा रहा था रेलवे की तरफ से। और इसमें बारामूला से कांजीगुंड यानी कि 118 किलोमीटर ट्रैक 2009 में इस पर काम शुरू किया गया था। वहीं कांजीगुंड से बनिहाल यानी कि 18 किलोमीटर का ट्रैक जिस पर 2013 में काम शुरू हुआ था। उसके बाद उधमपुर से कटरा जो कि 25 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, इसको 2014 में पूरा किया गया था। और बनिहाल से संगलदान यानी कि 48 किलोमीटर वाला जो ट्रैक है, इस पर फरवरी 2024 में काम को पूरा किया गया था सक्सेसफुली। वहीं संगलदान से रियासी यानी कि 46 किलोमीटर वाला जो पूरा सेक्शन है, उसको जून 2024 में CRS ने हरी झंडी दी थी, लेकिन अभी तक गाड़ियों का जो संचालन है वो रेलवे ने शुरू नहीं किया है इस सेक्शन पर। इसके अलावा रियासी से कटरा यानी कि 17 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक है, इसका काम पूरा हो गया है, जिसका CRS 5 जनवरी 2025 को रेलवे करने वाली है। वहीं नई दिल्ली से कटरा तक ट्रेनों का जो परिचालन है वो अभी के लिए फिलहाल जारी है, वंदे भारत गाड़ी भी चल रही है। और दूसरी तरफ बारामूला से संगलदान के बीच में ट्रेनें चल रही है, जैसे कि आपको पता होगा। और अब संगलदान से कटरा के बीच दोनों रेल प्रोजेक्ट के काम पूरा हो चुके हैं, जिस पर ट्रेनों का जो परिचालन है वो शुरू होने पर बारामूला और श्रीनगर सीधे नई दिल्ली से जुड़ जाएंगे और लोग ट्रेन से श्रीनगर आ जा पाएंगे बड़े ही आसानी से, जिससे कि दोस्तों श्रीनगर या फिर पूरे कश्मीर में टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और अभी दोस्तों श्रीनगर जाने के लिए आने के लिए सबसे बेहतर विकल्प फ्लाइट सर्विसेज को मानी जाती है, जिसका टिकट काफी महंगा हो जाता है, लेकिन ट्रेन के माध्यम से आपकी जो यात्रा है वो अभी के मुकाबले काफी हद तक आसान और काफी हद तक सस्ता हो जाएगी। इसलिए दोस्तों नई दिल्ली से सीधे श्रीनगर को जोड़ने वाली जो राजधानी गाड़ी है, जो कि देश की 26वीं राजधानी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इसको शुरू करने के लिए रेलवे तैयारी तेज कर दिया है। और 5 जनवरी 2024 को CRS इंस्पेक्शन होने के बाद इसको लेकर कवायद और तेज होगी। और जहाँ तक रिपोर्ट है इसको लेकर, उसके अकॉर्डिंग नए साल में ही यानी कि जनवरी में ही गाड़ियों की जो शुरुआत है, चाहे हम नॉर्मल ट्रेनों की अगर हम बात करें तो उनका जो संचालन है वो रेलवे दिल्ली से श्रीनगर के बीच में शुरू कर सकती है। उसके बाद ये जो प्रीमियम गाड़ी है राजधानी, इसका भी संचालन हमें बहुत जल्दी ही दिल्ली से श्रीनगर जाने के लिए देखने को मिल जाएगा। यानी कि श्रीनगर जाना अब यात्रियों के लिए ट्रेन के माध्यम से काफी हद तक आसान हो जाएगा। और वैसे भी ट्रेन में अगर राजधानी की कनेक्टिविटी मिल जाए तो यात्रियों के लिए और भी चांदी हो जाएगी। इसके अलावा स्लीपर वंदे भारत गाड़ी को शुरू करने के लिए भी रेलवे काफी ज्यादा गंभीर है दिल्ली से श्रीनगर के बीच में। तो यहाँ पर राजधानी एंड वंदे स्लीपर गाड़ियों की शुरुआत होना अपने आप में पूरे कश्मीर के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी साबित होगी। बाकी दोस्तों यही था एक और नई राजधानी एक्सप्रेस को लेकर बड़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।